अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किल सेट। आज हमारा सी प्लस प्लस सीरीज का लेक्चर नंबर 15 है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फॉर लूप किस तरह से हम यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि हम एग्जैक्टली कितना जो है अपना लूप जो है उसको चलाना चाहते हैं। हमें एग्जैक्ट नंबर्स पता होते हैं कि हम कितनी टाइम जो है अपना ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ व्हाइल लूप। इसका सिंटैक्स क्या है? सिंपल, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फॉर कीवर्ड यूज करते हैं और उसके बाद हम 3 स्टेटमेंट्स देते हैं। जो स्टेटमेंट 1 है उसके अंदर हम क्या देते हैं, स्टेटमेंट 1 के अंदर हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। जैसे हम व्हाइल लूप के अंदर कुछ ना कुछ इनिशियलाइज करवा रहे थे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आई को इनिशियलाइज करवाया था, तो यहाँ पर भी हम उसको इनिशियलाइज करवा देंगे। स्टेटमेंट 2 में हम क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं। जो स्टेटमेंट 2 है वो कंडीशन की स्टेटमेंट होती है, जैसे हम लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशन दी थी, तो इसी तरह वही कंडीशन, वैसे ही कंडीशन हम जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं। और स्टेटमेंट 3 में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट 3 में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। तो 3 चीज़ें होती हैं फॉर लूप के अंदर। सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले हमारे पास होती है इनिशियलाइजेशन, सेकंड में हमारे पास होता है कंडीशन और थर्ड में हमारे पास होती है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और उसके बाद वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको जो है हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है और 1 बाय 1 जो है ये एग्जीक्यूट करता जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या करती है, स्टेटमेंट 1 इज एक्सिक्यूटेड 1 टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक। इसका मतलब ये है कि हमने इनिशियलाइज करवा दिया उसको 0, तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसको जो है जाके एग्जीक्यूट करवा देगा जो भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, और उसके बाद दोबारा जाके इंक्रीमेंट के डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपनी जो है कंडीशन को अपडेट करेगा और उसके बाद दोबारा चेक करेगा उसको। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, स्टेटमेंट 2 हमारे पास वो कंडीशन है जिसके बिना पर हमने कोई ना कोई अपना ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है। और स्टेटमेंट 3 जो है वो हर टाइम हमारे ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। स्टेटमेंट 1 में आई रिपीट, स्टेटमेंट 1 में क्या होता है, हमारे पास जो है इनिशियलाइजेशन होता है। स्टेटमेंट 2 में हमारे पास कंडीशन होती है और स्टेटमेंट 3 में हमारे पास क्या होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल हमारे पास एग्जाम्पल इसकी ये है कि हमारे पास हमने क्या किया, हमने 0 to 4 वैल्यूज जो थी उनको प्रिंट करवाना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनिशियलाइज करवा लिया अपने एक वेरिएबल को, हमने आई को इनिशियलाइज करवा लिया 0 के इक्वल, क्योंकि हमने 0 to 4 वैल्यूज को प्रिंट करवाना था। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक कंडीशन दे दी। सेकेंड स्टेटमेंट में हमारे पास चूंकि कंडीशन होती है तो हमने कंडीशन दे दी और कंडीशन में हमने कह दिया आई इज लेस देन 5, यानी आई जो है वो तब तक चलेगा, हमारी लूप जो है वो तब तक चलेगी जब तक कि हमारी जो आई की वैल्यू है 5 से लेस हो। जैसे ही 5 के इक्वल या ग्रेटर होगी ये इसको टर्मिनेट कर देगा। और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट लगा दिया, यानी हर बार जो है 0 में एक बार इंक्रीमेंट हो और वो तब तक होता रहे जब तक कि आई की वैल्यू जो है वो 5 से लेस देन नहीं आ जाती, यानी कि 4 तक नहीं आ जाती। और इसके बाद इन सारी कंडीशंस के बाद हमने क्या किया, हमने जो है वो उस स्टेटमेंट को प्रिंट करवा लिया जो हम करवाना चाहते थे, और उसके बाद हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये फॉर लूप यूज़ करते हैं। हम इसको जो है अपने डेव सी प्लस प्लस में जो है वो रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम एक फॉर कीवर्ड को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम कंडीशन में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, हम कह देते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0, उसके बाद सेमी कोलन। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे आई लेस देन 5, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट दे देते हैं आई प्लस प्लस। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जो है वो अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है। तो मैं कर देती हूँ सी आउट आई, और उसके बाद चूँकि हम इसको नेक्स्ट लाइन पे मूव करवाना चाहते हैं तो हम \n यूज़ करते हैं, और यहाँ पर मैं सेमी कोलन यूज़ करूँगी, ठीक है, इसको एंड करने के लिए सी आउट को। और अब हम इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे F11 से, तो ये देखिए उसने हमें 0 to 4 नंबर्स जो हैं उनको प्रिंट करवा के दे दिए। तो इस तरह से हमारे पास फॉर लूप जो है वो वर्क करती है सी प्लस प्लस के अंदर। आई होप आपको समझ आई होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।